22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी नरसंहार की खौफनाक तस्वीरें लोगों के जहन में जम गई हैं। चारों तरफ बस एक ही गूंज है, जल्द से जल्द मासूमों की हत्या का बदला। लोग सड़कों पर हैं और सेना के जवान आतंकियों की कब्र खोदने में जुटे हैं। वहीं इस बीच पहलगाम में फंसे लोग अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। जो खुशकिस्मती से बच गए अपनी कहानी बता रहे हैं। अपनी आंखों से दहशतगर्दों का वहशीपन देखा और किसी तरह मौत के मुंह से निकलकर वापस आए। ये छत्तीसगढ़ के चिरमिरी का वो परिवार है जो मौत के मुंह से बाहर निकलकर वापस आया है। मात्र 2 फीट की दूरी पर इस परिवार के सामने मौत खड़ी थी। जस्ट मतलब जितने आप और माइक की दूरी है, हम लोग आतंकवाद के उतने आतंकवादी के सामने ऐसे सामने फ्रंट में आ गए मेरे बच्चे। और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में चिरमिरी के इस परिवार पर जो बीती, उनके लिए शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। क्या है कि लोगों के लिए पल एक सिर्फ बात हो सकती है, फील हो। हम तो उस महसूस किए उस दर्द को, हम कैसे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाए हैं, उसको, उस पल को तो हम याद ही नहीं करना चाहते हैं। लोगों के लिए कहानी हो सकती है, एक बात हो सकती है, एक घटना हो सकती है, और हमारे साथ वो साक्षात बीता है। उस पल को हम मतलब महसूस क्या बोलना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि ये बात हमारे लिए एक सपने की तरह भूल जाए। रात को सोए हैं, सुबह भूल जाए, पर वो दिमाग से, माइंड से हट नहीं रही है हमारे। हम खुद किस पल में, किस पोजीशन में भागे हैं। जब हम भाग गए, मतलब जब वो घटना हुई, फिर वो थोड़े दूर गया, हम भाग गए, तो तब मैं, ये दोनों मेरी भाभी है, मेरी मिसेज है, मैं भागा जाली पार करके, तो मेरी मिसेज को, मेरे मिसेज के पीछे एक आदमी और आ रहा था, उसको, वो भी दौड़ा भागने के लिए, उसको गोली मारे, वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। मेरी मिसेज बोली कि आप मेरे बेटा को लेकर भाग जाओ, हम लोग को छोड़ दो। चिरमिरी का ये परिवार बताता है कैसे उनकी आंखों के सामने आतंकी खड़े थे। उनकी आंखों के सामने लोगों को गोलियों से भून दिया गया। सुनिए आंखों देखी कहानी। हम लोग को, जो हमारा नजाकत था, हमारे साथ में था भाई, वो बोला कि भैया अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोग से, आप लोग झुक जाइए, लेट जाइए भैया, प्लीज लेट जाइए। हम लोग लेट गए। उसके बाद वो फायरिंग करने के बाद सीधे मेरे पास आ गया और मतलब वो बोला कि, मतलब वो अपने भाषा में बोला कलमा पढ़ो। तो मैं एकदम सर झुकाया था और टोपी पहना हुआ था, मैं कश्मीरी टोपी पहना था, सर झुकाया हुआ था, मैं कुछ नहीं बोला। वो पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर की कृपा है कि वो मेरे से साइड होके फिर गया नजाकत के पास। नजाकत को बोला तो नजाकत बोला अपनी भाषा में, वो लोग अपनी कश्मीरी भाषा या जो भी भाषा हम नहीं जानते, उसने बात किया। उसने उससे बोला, उसने वो कलमा पढ़ा और उसने बोला मेरी बेटी है, जो अरविंद अग्रवाल की बेटी है, वो उसी के हाथ में थी उस समय, उस पल में। मेरा बेटा मेरे हाथ में था और इनकी बेटी जो है वो उसकी नजाकत के हाथ में थी। उसने बोला ये किसकी है? वो बोला मेरी बेटी, मेरी है। उसने बचाया। फिर उसके जस्ट बगल में एक और इंसान था, उसने उसको बोला पढ़ने के लिए, उसको शूट कर दिया। इस हमले के दौरान एक स्थानीय कश्मीरी ने हिम्मत और इंसानियत का सबूत दिया और इस परिवार की जान बचाई। बच्चे को नजाकत अपने साथ लेके दौड़ा। अच्छा, नजाकत इसी बच्चे को, मैं नजाकत पहले कूदा, फिर बच्चा नजाकत को दिया, मतलब बच्चा को रख ले बेटा, तो फिर नजाकत बच्चे को रखा, फिर मैं कूदा, फिर मैं इसको बोला कि तू चढ़, ये नहीं चढ़ पाई, फिर भाभी बोली बच्ची को ले लो, तब तक वो एक आदमी। जैसे तैसे परिवार खौफनाक मंजर से वापस आया है। पर्यटकों में मौजूद महिलाएं भी बुरी तरह सहमी हुई हैं। तो भाभी अपन चलते, भाभी बोली मैं नहीं चढ़ पाऊंगी उधर। मेरे को लगा मेरी तो बेटी है, मेरे को तो जाना है उधर, तो जाऊंगी जैसे भी जाऊँ। तो मैं अपनी बेटी को चढ़ाई, भाभी हाथ लगाई, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हम दोनों मिलके उसको ऊपर चढ़ाए, एक भैया ने उसको पकड़ा, फिर हम दोनों मिलके चढ़े। उधर जींस सब हम लोग की फंस गई थी राड में, तो पूरे पैर में चोट आई हम लोग के चढ़ने में। ऊपर बहुत ऊंची राड थी जिसको हम लोग, कितने देर तक फंसे? मदद हम लोग को, मतलब हम लोग को कोई मदद नहीं मिली, मतलब हम लोगों का पीछा कर रहे थे उधर। 22 अप्रैल को कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश की आत्मा को छननी किया है। ये दर्द केवल कुछ परिवारों का नहीं है, हर एक भारतीय के दिल में आग की तरह उबल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।